हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 9 लुका छिपी को शुरू कर रहे हैं। ये जो कविता है लुका छुपी, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम इस कविता को शुरू करते हैं। यदि मैं शरारत करूं, इसमें इस कविता में माँ और बेटे के बीच जो बातें हुई हैं, माँ के साथ बेटा जो शरारत कर रहा है, उस शरारत के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट लाइन है, यदि मैं शरारत करूं, फूल बनकर चंपा के पेड़ पर जा खिलूं, किसी भोर बेला से डाली पर हिलने डुलने लगूं, तब तो माँ तुम मुझसे हार जाओगी। माँ, तब क्या तुम मुझे पहचान सकोगी? तुम पुकारोगी, मुन्ना कहाँ गया रे? और मैं चुपचाप केवल हंसूंगा। अब इन लाइनों में जो बालक है वो अपनी माँ से कह रहा है कि अगर मैं चंपा के पेड़ पर जाके फूल बनकर खिल जाऊं और वहीं डाली पे से हिलने डुलने लगूं, तब तुम माँ हार जाओगी। तब तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी कि वो फूल तुम्हारा बालक है, तुम्हारा बेटा है। तब तुम पुकारोगी कि माँ कि मुन्ना कहाँ गया। तब मैं तुम्हें ना दिखूंगा, ना तुम्हें कोई जवाब दूंगा, सिर्फ तुम्हें चुपचाप देखकर हंसूंगा। आगे है, जब तुम किसी काम में लगी रहोगी, तब मैं आंखें खोले हुए सब कुछ देखूंगा। स्नान करके तुम चंपा के नीचे से निकलोगी, पीठ पर कैश फैलाए हुए वहां से पूजा घर में जाओगी। तब तुम्हें दूर से फूल की सुगंध आएगी, लेकिन तुम यह समझ नहीं पाओगी कि ये सुगंध तुम्हारे मुन्ना के शरीर से आ रही है। अब इन लाइनों में कवि क्या समझाना चाह रहे हैं? आगे बालक बोल रहा है अपनी माँ से, मन ही मन में बोल रहा है कि माँ, जब तुम काम में लगी रहोगी तो मैं तुम्हें देखता रहूँगा। तुम स्नान करके चंपा के पेड़ के नीचे से अपने बालों को, केश मीन्स बालों को फैलाए हुए पूजा घर में जाओगी, तो तुम्हें अचानक से फूल की सुगंध आएगी। सुगंध कैसे आएगी? क्योंकि वो चंपा के पेड़ के नीचे से निकल के जाएंगी और वही चंपा के पेड़ के नीचे, चंपा के पेड़ पर फूल खिला हुआ है जो उसका बालक है, तो उसे उस चंपा के फूल की सुगंध आएगी। तो बालक कह रहा है, तब माँ तुम मुझसे नहीं समझ पाओगी, तुम ये नहीं समझ पाओगी कि ये जो सुगंध, ये जो खुशबू आ रही है, ये तुम्हारे बालक, तुम्हारे मुन्ना के शरीर में से आ रही है। आगे देखते हैं हम। आगे है, सबको खिला पिलाकर दोपहर में तुम महाभारत लेकर बैठोगी। मतलब सबको दोपहर में खाना खिलाकर जब तुम महाभारत लेकर बैठोगी पढ़ने के लिए, कमरे की खिड़की से पेड़ की छाया तुम्हारे पीठ और गोद में पड़ेगी। तो कमरे की जो खिड़की है उसमें से पेड़ की छाया आएगी जो तुम्हारी पीठ पर और तुम्हारे गोद पर दिखाई देगी। मैं तुम्हारी पुस्तक पर आ झुलाऊंगा और मैं तुम्हारी पुस्तक पर आकर उस छाया को झुलाऊंगा। अपनी नन्ही सी छाया क्या तुम समझ सकोगी? तुम्हारी आंखों से मुन्ने की छाया तैर रही है। तो बालक क्या कह रहा है? उस छाया को तुम समझ सकोगी कि तुम्हारी ऊपर जो छाया आ रही है वो तुम्हारे मुन्ना की छाया आ रही है। आगे का पैराग्राफ है, सांझ को दिया जलाकर जब तुम गाय की सार में जाओगी। आगे क्या बोल रहा है बालक माँ से कि माँ, जब शाम को, सांझ को दिया जलाकर जब तुम गाय की सार मतलब होता है जहाँ गाय रहती हैं, वहाँ जाओगी, तब मैं फूल का ये खेल समाप्त करके टप से धरती पर टपक पड़ूंगा। तो बालक कह रहा है, जब मैं ये फूल का जो खेल है लुका छुपी जैसा, मैं उसे ख़त्म कर कर धरती पर दोबारा से तुम्हारा बालक बनकर आ जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे मुन्ना बन जाऊंगा और मैं तुम्हारा मुन्ना बन जाऊंगा। तुम्हारे पास आकर कहूँगा, कहानी सुनाओ। मैं माँ से कहूँगा कि माँ मुझे कहानी सुनाओ। तुम पूछोगी, तू कहाँ गया था रे नटगट? तो माँ बालक से क्या पूछेंगी कि तू कहाँ गया था रे नटगट? मैं कहूँगा, सो मैं नहीं बताऊँगा। तो बालक माँ से क्या कहेगा? बालक कहेगा कि मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो ये जो लुका छुपी का खेल है, जो बालक फूल बनकर अपनी माँ के साथ खेल रहा है या खेलना चाहता है, उसी लुका छुपी के बारे में इस कविता में
बताया गया है। तो हमारी जो कविता है पाठ 9 की लुका छुपी ये पूरी हो चुकी है, हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे।